नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली में चुनाव चल रहा है, लिहाजा CAA, NPR और NRC का जोर है। शाहीन बाग एक विचारधारा बन के उभरा है। बीजेपी इस मसले को भुनाने के लिए जोर शोर से पूरा दम लगाए हुए है। उसके दो नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को स्टार कैंपेनर की लिस्ट से चुनाव आयोग ने बाहर कर दिया है। लेकिन ये जो विरोध है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित अब नहीं है, वो बंगाल, केरल से लेकर बिहार तक, असम तक पूरे देश में फैला हुआ है। और इसी इशू को लेकर के बिहार में आज बंद का आहूत किया गया था। अलग अलग संगठनों ने इस बंद को बुलाया था, बंद को आहूत किया था, बट इसी बीच क्या हुआ कि कुछ राजनीतिक दलों ने भी इसको सपोर्ट किया, लाइक लेफ्ट, और इसके अलावा हम के नेता जीतन मांझी थे, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव थे, रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग सड़कों पे उतरे। यहाँ तक तो ठीक था, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जब से बीजेपी ने एग्रेसिव स्टैंड लिया है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ने जब से ये इस पर एग्रेसिव अप्रोच लिया, उसके बाद से इसके समर्थक भी सामने आने लगे हैं। इवन शाहीन बाग में भी लोग पहुंचने लगे हैं। और एक ग्रुप ऐसा है जो कह रहा है कि सड़क को घेर करके आप बैठे हुए हैं, इसलिए जो है हम इसका विरोध करते हैं। कई बार ऐसी नौबत आई कि आमने सामने होने से बचे। लेकिन सीतामढ़ी में इस बंद के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गया, यानी कि समर्थक भी और विरोधी भी, और हो गई जम के मारपीट। देखिए इस वीडियो को। तो मारपीट होने के बाद किसी तरीके से मामला संभल तो गया, बट अब ये है कि CAA को लेकर के जिस तरीके से समर्थन और विरोध की राजनीति पूरे देश में हो रही है, पश्चिम बंगाल से लेके केरल से लेकर के राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुए और अभी भी ये प्रस्ताव पारित करने का सिलसिला चल रहा है, उसको लेकर के ये बात हो रही है कि जो सब्जेक्ट केंद्र के अधीन है और भारतीय संसद ने कानून बनाया है, उसके खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव कहाँ तक जायज़ है। और इसका मकसद सिर्फ राजनीति नहीं तो और क्या है। चाहे समर्थक पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, राजनीति तो दोनों कर रहे हैं और जम के कर रहे हैं। पहली बार ऐसा लगा है कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार इस इशू पे घिरी हुई है, क्योंकि विपक्ष ये लोगों के बीच में संदेश देने में कामयाब रहा है कि ये जो है मुस्लिम विरोधी है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, NRC को तो लागू करने की कभी कोई बात नहीं हुई। खैर वो राजनीति है, उसमें गृह मंत्री ने तो खैर संसद में कहा था, बट जब प्रधानमंत्री ने खंडन कर दिया तो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन बिहार में जैसे आमने सामने आई, ये आगे चल करके और कुछ और भी बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी साल के लास्ट में जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो फिर उसके पहले राजनीति होगी और सभी पक्ष राजनीति करेंगे, वोट बैंक को मजबूत करेंगे। वही वोट बैंक आज मजबूत हो रहा था, बट ये तो मामूली झड़प और मारपीट से बात वहीं ख़त्म हो गई। आगे और भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है, लिहाजा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।